सुजानगढ़ के गोपालपुरा मोड़ पर मिले नवजात को चूरू अस्पताल के एफबीएनसी वार्ड में किया गया भर्ती। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा मोड़ पर सड़क किनारे कंबल में लिपटे मिले नवजात को सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद चूरू के मातृ एवं शिशु अस्पताल के एफबीएनसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। यहाँ सुजानगढ़ पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की निगरानी में नवजात शिशु को रखा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने बुधवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि नवजात शिशु को मंगलवार को सुजानगढ़ के गोपालपुरा मोड़ से रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद उसे सुजानगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां सांस लेने की तकलीफ होने पर उसे चूरू अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों की जांच में पता चला है कि शिशु को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके चलते उसे एफबीएनसी वार्ड में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की राय के अनुसार अगले 2-3 दिनों में नवजात पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। इसकी चिकित्सकों के द्वारा जांच भी करवाई गई, जो कि नॉर्मल आई है। शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवजात शिशु का वजन 2 किलो 70 ग्राम है। सर, सुजानगढ़ बाईपास गोपालपुरा बाईपास से एक नवजात शिशु कंबल में लिपटा हुआ मिला था और सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बालक को वहां से रेस्क्यू कर सुजानगढ़ के जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया और चेकअप करवाया गया। फिर वहां से चाइल्ड हेल्पलाइन चूरू की टीम के द्वारा बालक को रेस्क्यू कर चूरू मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बालक का सब चेकअप करवाया गया है, जांचें वगैरह करवाई गई है। वैसे बालक पूरी तरह से नॉर्मल है, स्वस्थ है और बालक को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, इसीलिए से 2 से 3 दिन बालक को अभी भर्ती रखा जाएगा। उसके बाद वहां से रिलीव किया जाएगा और बाल कल्याण समिति चूरू पेश किया जाएगा और बालक का जो वजन है वो 2 किलो 70 ग्राम है। गांव बूटिया से महाकुंभ स्नान के लिए 5 बसें निःशुल्क रवाना। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला सहित पदाधिकारी रहे मौजूद। चूरू के गांव बूटिया से 500 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था बुधवार को 5 बसों और कारों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले भव्य महाकुंभ में जाने के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा बेंगलोर प्रवासी सुरेश सेन द्वारा निःशुल्क आयोजित की गई है। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा मंत्री सीताराम लुगरिया, प्रदेश ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष सुनील गहलोत ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस धार्मिक यात्रा में नीम नारायण धाम, दाऊदसर के संत बालकनाथ, शंभुनाथ और बारूनाथ का सानिध्य भी मिल रहा है। भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला ने शाम 6 बजे करीब बताया कि इस यात्रा के दौरान बेंगलुरु प्रवासी सुरेश सेन के द्वारा श्रद्धालुओं को बस में भोजन, चाय और नाश्ते की सुविधा प्रदान की गई है। प्रयागराज पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी निःशुल्क प्रबंध किया गया है। भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा मंत्री सीताराम लुगरिया ने बताया कि बेंगलुरु प्रवासी सुरेश सेन ने अपनी अर्जित संपत्ति को एक पुण्य कार्य में लगाया है, जो कि अनुकरणीय पहल है। उन्होंने बताया कि गांव बूटिया और उसके आसपास से आए 500 से अधिक पुरुष व महिला श्रद्धालु महाकुंभ के स्नान के लिए जा रहे हैं। प्रयागराज में स्नान होने के बाद गाँव लौटने पर भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष सुनील गहलोत ने बताया कि यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को उनके ठहरने, भोजन और देखभाल के लिए मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। यह यात्रा 4 दिवसीय है, जो पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। सुरेश सेन की भामाशाह के रूप में 5 बसें कुंभ के लिए और कुछ छोटे वाहन के साथ लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कराने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। परम सम्माननीय माननीय साधु संतों के नेतृत्व में सब कुंभ के स्नान में जा रहे हैं, तो आज उनको यहाँ से विदा करने का अवसर मिला है। कमाई से समाज के सामर्थ्य का अमृत करने के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए आज बूटिया गांव व बूटिया के आसपास के कई गांवों से 500 से ज्यादा संख्या में लोग आज प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भाई सुरेश सेन का और भंवरलाल जी का कि भंवरलाल जी ने एक ऐसे सपुत्र को जन्म दिया जिसने भामाशाह के रूप में और सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए आज प्रयागराज में निःशुल्क यात्रा कराकर एक परमार्थ का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भामाशाह सुरेश जी सेन जो बूटिया के रहने वाले हैं, आज उनके सौजन्य में बूटिया और आसपास के गाँव से
लोग वाग सभी महाकुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार जो इन्होंने इस तरह से गांव के लोगों के लिए सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद घंटाघर के पास जिला कर सलाहकार संघ की बैठक आयोजित, केंद्रीय बजट व आयकर प्रावधानों पर की गई चर्चा। चूरू के सफेद घंटाघर के पास एडवोकेट राजेश भावसिंका के कार्यालय में बुधवार को जिला कर सलाहकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कर सलाहकार संघ अध्यक्ष पंकज हारित की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय बजट 2025 और आयकर संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। एडवोकेट राजेश भावसिंका ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में जीएसटी के नए रजिस्ट्रेशन के लिए किराएनामे और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की अनिवार्यता के चलते हो रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संघ के उपाध्यक्ष सीए विनोद भार्गव ने जीएसटी पेनल्टी अपील के समय 10% राशि जमा करवाने के प्रावधान को डीलर्स पर अतिरिक्त भार बढ़ाने वाला बताया। एडवोकेट सांवरमल शर्मा और संजीव वर्मा ने आयकर में बढ़ाई गई छूट को आमजन के लिए हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आगामी सप्ताह में नए आयकर बिल पेश किए जाने के बाद इस पर फिर से चर्चा की जाएगी। इस मौके पर अमरवीर सिंह, एडवोकेट सुनील शर्मा, श्याम सुंदर जालूका, राजेंद्र डोकवेवाला, बिहारी लाल सैनी, प्रियांश भावसिंका, आयुष गोयनका, दिव्यांश, देवेंद्र सिंह भाटी, रमेश किला, श्याम सिंधी और राजकुमार सोनी सहित व्यापारीगण भी मौजूद रहे। आज आयकर पे और जीएसटी पे विशेष करके चर्चा की। भाई साहब की राजेश जी भावसिंका के ऑफिस में हमारा ये जिला कर संघ आज मीटिंग हुई थी और खास करके जीएसटी जो है उसमें 5-7 पॉइंट जो चेंजेस हुए हैं उसमें मैं भाई साहब बता रहे थे, उसमें एड ऑन करता हूँ। जीएसटी में एक तो इन्होंने पेनल्टी के ऊपर एक जो अपील होती है उसमें ये नया प्री डिपॉजिट का प्रोविजन लेके आया है कि जो भी कोई पेनल्टी का अगर अपील होगी उसमें प्री डिपॉजिट 10% करवाना ही पड़ेगा। तो पेनल्टी के ऊपर भी आपको 10% जमा करवाने का मतलब, एक तो आप पे किसी ने अगर इलीगल प्रॉपर्टी पेनल्टी लगा दी है, 10% पैसे तो जमा करवा के अपने को कमिश्नर अपील के पास जाना ही पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से ड्रेकोनियन प्रोविजन है। ये नहीं आना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत था और हम इसको प्रोटेस्ट भी करेंगे और इसके लिए ज्ञापन भी देंगे सीटीओ साहब को यहाँ चूरू में। इनकम टैक्स के अंदर कुछ सरलीकरण किया गया है, जैसे इन्होंने 12 लाख तक या सैलरीड एम्प्लॉई का 12,75,000 रुपये तक है तो उनको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बेसिक एग्जाम्पशन जो नई रिजीम में 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख तक, तो बेसिक एग्जाम्पशन को भी बढ़ाया गया है। इन्होंने पहले 3 लाख था उसको 4 लाख कर दिया है। ट्रस्ट के अंदर जो पहले 5 साल पे ट्रस्ट का रिन्यूअल करवाना पड़ता था उसको 10 साल का किया है। कुछ इन्होंने टीसीएस के प्रोविज़न है वो ओमिट किए हैं। तो बजट में कुछ इनकम टैक्स के अंदर जटिलता कम करने का प्रयास किया है, लेकिन 7 दिन बाद में ही नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, मूल उसी में पता लगेगा। बजट के परिप्रेक्ष्य में जिला कर सलाहकार संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे और बजट के संबंध में पूर्ण रूप से जो पॉइंट्स थे जो मेन उन पे विस्तृत चर्चा की गई और चर्चा बहुत अच्छी रही। रतनगढ़ की शादीशुदा महिला ने पति का साथ छोड़ा। पिता की रजामंदी से अब मौसी के ननद के देवर के साथ रह रही लिव इन में ससुराल पक्ष से धमकी मिली तो पहुंची एसपी दफ्तर। चूरू जिले के रतनगढ़ की एक शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़ दिया और पिता की रजामंदी के बाद वह अपनी मौसी की ननद के देवर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। शादीशुदा महिला का आरोप है कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था। जब उसके पिता ने अपना घर बेचकर उसे 2 लाख रुपए दिए, इसके बाद भी उसे प्रताड़ित करने का सिलसिला नहीं रुका। उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से भी निकाल दिया। इन सब के बीच उसकी दोस्ती उसकी मौसी के ननद के देवर के साथ हो गई। वह अब अपने पति से तलाक लेकर युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसका पति और ससुर दोनों उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए वह अपने पिता और लिव इन पार्टनर के साथ सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 की 23 वर्षीय भावना सैनी ने बताया कि साल 2020 में उसकी शादी लक्ष्मणगढ़ के ढोलास गांव में हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसका पति और ससुर उसे तंग परेशान करते। उसका पति काम धंधा करने के लिए उससे 5 लाख रुपए की मांग करता था। उसके द्वारा इनकार करने पर उससे मारपीट की जाती थी। करीब 1.5 साल पहले उसके पिता ने अपना घर बेचकर उसके पति को 2 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पति रुपयों की मांग करता था। भावना ने बताया कि 6 महीने पहले उसे दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया गया।
तब से वह अपने पीहर रतनगढ़ में रह रही है। उसने बताया कि पडियारा के 24 वर्षीय विकास माली से करीब 2 साल पहले एक शादी में उसकी मुलाकात हुई थी। विकास माली 12वीं तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। उसने बताया कि विकास उसकी मौसी की ननद का देवर है। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर बातें भी होती थी। भावना ने विकास को बताया कि उसका पति उससे मारपीट करता है। करीब 5 महीने पहले जब वह अपने पीहर में थी तो उसने विकास के बारे में अपने घर वालों को बता दिया। भावना के घर वाले भी विकास के साथ उसके रिश्ते को मान गए, जिसके बाद 3 महीने से वह विकास के साथ पडियारा में रहने लगी। भावना ने बताया कि अब उसका पति और ससुर दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने उसके पिता शंकरलाल को भी जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए सुरक्षा को लेकर वे एसपी दफ्तर पहुंचे। मैं 3-4 बार हटा के हमारा कुट्टी कराया, फिर 2 लाख रुपए लाट दे, फिर मेरे पापा 2 लाख रुपए घर बेच दिया। घर बेचे वाले और 3 लाख रुपए के और लाट दे मैंने जरा नहीं मार से धमकी देवा फोन अपने मेरा फोन करे जना का तरह आज भी फिर 3 महीना बाद मैंने ग्राम काटती। हाँ 3 महीना से विकास के साथ में रह रही। माँ विकास ब्याह में शादी में हुई 2 साल लाख रुपये थे मैंने धमकी दे मार से आ रही है कर से आने मेरा फोन आवे। मेरा नाम विकास है और इसका नाम भावना है। हमारी जान पहचान 2 साल पहले शादी में हुई है और बात का मैंने मेरी 5 महीना पहले रिलेशन में क्या पहले फ़ोन पर बात करता और आप फ़ोन पर मैंने बताती कोई कि हस्बैंड है वो भी मारा कुट्टी कर तोड़ पैसा मांग तो जहाँ फिर मैं रिलेशनशिप में आ गया। अभी 3 महीना से मेरे साथ रह रही है, कोई प्रॉब्लम को नहीं है, मेरे भी कोई प्रॉब्लम को नहीं ना एक प्रॉब्लम है। मैं दोनों एक साथ रहना चाहूँ और मैं सागे खुश हूँ। इको पति तो मतलब मैंने काम को नॉलेज को नहीं भी कहा वो क्या काम कर तो अब मैं इन काम के बारे में कभी पूछो को नहीं कि तो शाम का आवा वो दारू पीवे डेली दारू पी तो कूट तो भाई ला तो घर बेसगड़ा बैठ दारू पीता भी कमरा में अब बैठी रहती के अट बैठ जाता और संग के सामने ही हर कुछ बोल दे तो गलत सलत बोल तो फिर अब 2 साल में बात करने लगे जब मैंने पूरी स्टोरी बताई। बात के मैं बात करता करता रिलेशनशिप में आके अब शादी को फैसला ले बिको अगर बिका तलाक होया बाद में को शादी को फैसला ले लाख रुपया इनका पापा जी घर बेचो एक बार घर बेच के 2 लाख रुपया दे दिया। अब 3 लाख की मांग और हो रही है और आज देश के बच्चों यहाँ हो रही है जगह आप मेरे रिलेशनशिप में आ गया शादी कर से दोनों जना अगर एक तलाक हो जैसी मैंने भी धमकी दिया और अंक पापा जी ने धमकी दी मेरे फ़ोन पर अलग अलग नंबर में फ़ोन आया क्यों जानू मार दे श्यार तन उठा दे श्यार बा मारी है मैं तो बिन बेच श्यार खर श्यार यहाँ कर अलग अलग धमकी दे अलग अलग नंबर में धमकी आ रही। देपालसर चूरू रेलवे ट्रैक पर 55 वर्षीय व्यक्ति आया ट्रेन की चपेट में, गंभीर हालत में किया गया रेफर। देपालसर चूरू रेलवे ट्रैक पर बुधवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। सूचना के बाद जीआरपी चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। चूरू जीआरपी प्रभारी नंद किशोर ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि घायल व्यक्ति बाबूलाल चूरू शहर के वार्ड संख्या 1 शिव कॉलोनी का निवासी है। बाबूलाल मेड़ता रोड से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया था। चूरू अस्पताल में उसका प्राथमिक इलाज कर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया है। उन्होंने बताया कि हादसा देपालसर चूरू रेलवे ट्रैक पर जयपुर रोड आरओबी से 1 किलोमीटर देपालसर की तरफ हुआ। जीआरपी पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। गांव ढाडरिया बालरासर के बीच ट्रक से टकराई कार, हादसे में 2 मासूम सहित 8 लोग घायल। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव ढाडरिया और बालरासर के बीच एक ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में कार में सवार महिला बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज किया। रतननगर पुलिस से बुधवार शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक रतननगर के वार्ड संख्या 2 निवासी सलाउद्दीन ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ सरदार शहर रिश्तेदारी में गया हुआ था। जब वे कार से रतननगर लौट रहे थे तभी यह हादसा हो गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि कार के आगे चल रहे ट्रक को उसके ड्राइवर ने लापरवाही और गफलत से चलाते हुए सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही कार ट्रक से टकरा गई। कार में सलाउद्दीन के साथ गुफरान, गुलाब नबी, माफिया बानो, सोनिया और 2 छोटे बच्चे सवार थे। हादसे में घायल सलाउद्दीन, गुफरान, गुलाब नबी, माफिया बानो और सोनिया को बच्चों सहित चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी लोग सरदार शहर से चूरू होते हुए रतन नगर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया।